शालोम। हालेलुया। प्रभु यीशु का नाम से आप सबका मैं स्वागत करता हूं। आज का संदेश का विषय है गलती 5:16 से 26। Walk in the Spirit and you will not carry out the desires of the Lord, of the flesh. पवित्र आत्मा में चलना और तुम शरीर का अभिलाषा पूरा नहीं करेंगे। भाई बहनों, ये मेरा एक बहुत पुराना प्रार्थना है। प्रभु, मुझे पाप के ऊपर विजय चाहिए, हर एक जो अभिलाषा है उसके ऊपर विजय चाहिए। इसका रहस्य क्या है, कैसा ये मैं कर सकता हूँ? मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ कि पवित्र आत्मा के द्वारा इसका प्रकाशन मुझे परमेश्वर ने दिया और आज मुझे पवित्र आत्मा ने ये एक अवसर दिया, सौभाग्य दिया आज तुमको सिखाने के लिए। थोड़ा कठिन बात है, लेकिन मेरा प्रार्थना ये है कि पवित्र आत्मा तुम्हारा मन और दिल खुला करेगा, तुमको एक नया समझ देगा, प्रकाशन देगा, ताकि हम ये वचन का हम आज्ञा पालन करते हुए हमारा उद्धार हो, नया जन्म हो और हमको हर एक पाप के ऊपर विजय मिले। हम पढ़ेंगे। We'll read Galatians 5:16 to verse 26. गलातियों 5 पद 16 से 26 तक पढ़ेंगे। परंतु मैं कहता हूँ, पवित्र आत्मा में चलो तो तुम शरीर की इच्छाओं को किसी रीति से पूर्ण नहीं करोगे, क्योंकि शरीर तो पवित्र आत्मा के विरोध में और पवित्र आत्मा शरीर के विरोध में अभिलाषा करता है। यह तो एक दूसरे के विरोधी है कि जो तुम करना चाहते हो उसे न कर सको। परंतु यदि तुम पवित्र आत्मा के चलाए चलते हो तो नियम शास्त्र के अधीन न रहे। अब शरीर के काम स्पष्ट है, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, कामुकता, मूर्ति पूजा, जादू टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्याएं, क्रोध, मतभेद, फूट, दलबंदी, द्वेष, मतवालापन, रंगरेलिया तथा इस प्रकार के अन्य काम है, जिसके विषय में मैं तुमको चेतावनी देता हूँ, जैसे पहले चेतावनी दे चुका हूँ कि ऐसे ऐसे काम करने वाले तो परमेश्वर के राज्य के उत्तराधिकारी न होंगे। परंतु पवित्र आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, दयालु, भलाई, विश्वासता, नम्रता व संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरुद्ध कोई नियम शास्त्र नहीं है। और जो मसीह यीशु के हैं, उन्होंने अपने शरीर को दुर्वासनाओं तथा लालसाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। यदि हम पवित्र आत्मा में जी रहे हैं तो पवित्र आत्मा में चलेंगे। हम अहंकारी न बने, एक दूसरे को न छेड़े और न ही डाह रखें। इस समय प्रार्थना करेंगे कि पवित्र आत्मा आत्मिक पिताजी का पूरा ताबा लेगा, उनको अभिषेक से भरेगा, उनके विचार, उनके शब्द, हर एक बात पर पवित्र आत्मा उनको अगुवाई करेगा। और हम जो सब सुन रहे, प्रभु हमको भी पवित्र आत्मा जो बुद्धि का श्रोता है, हमको स्वर्गीय बुद्धि ज्ञान देगा ये वचन समझने के लिए। हर एक गलत फहमी, हर एक ना समझ की आत्मा को बांध देंगे। साथ में प्रार्थना करेंगे।
हालेलुया। प्रभु धन्यवाद यीशु राजा। सच में पिता हम ये सच्चाई के लिए बहुत धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा। ये शब्द को हम तेरे हवाले सौंप देते हैं, आत्मिक पिताजी को तेरे हवाले सौंप देते हैं। आपका अभिषेक, आपका सामर्थ उन पर उंडेल देता है, इसलिए धन्यवाद। उनके शब्दों का, उनके विचारों का आपने ताबा लिया पवित्र आत्मा, धन्यवाद देते हैं, ताकि हर एक शब्द जो उनके मुख से निकलेगा वो पवित्र आत्मा के अभिषेक द्वारा, सामर्थ द्वारा निकलेगा, इसलिए धन्यवाद देते हैं, ताकि हम जो सब सुनने वाले हैं हम पर उसका प्रभाव हो, हमारे मन में हर एक गलतफहमी दूर हो, हमारे अंदर जो ना समझ का आत्मा हर एक गलत कबूली की नहीं समझता है, ये सारा विचार को हम बांध देते हैं और सच में पवित्र आत्मा पूरा आजादी को आपके नाम से ऐलान करते हैं, ताकि ये सच्चाई हमारे हृदय तक पहुंचे, हमारी आत्मा में हम स्वीकार करें प्रभु और इसका आज्ञा पालन करें। आप हम सबको पवित्र आत्मा मदद करता है, इसलिए धन्यवाद देते हैं। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। भाई बहनों, तुमको याद रहेगा कि पौलुस ने ये पत्र गलतियों को इसलिए लिखा था कि उनका बीच में एक समस्या उत्पन्न हुआ। पौलुस 3 अध्याय में बोलता है, तुम कैसा मूर्ख हो गया, आत्मा में शुरू किया तुम्हारा आत्मिक जीवन, उद्धार का जीवन, और अभी तुम नियम के अनुसार, नियम शास्त्र के अनुसार चल रहे। ये समस्या भाई बहनों बहुत सारा कलीसिया में चल रहे हैं। नियम शास्त्र और अनुग्रह दोनों ही मिक्स कर रहे हैं। दरअसल पौलुस को एक बार 2 अध्याय में लिखा है, पेत्रोस को भी थोड़ा डांटना पड़ा। क्यों? वो यहूदी लोगों का डर के साथ जो अन्य जातियों का लोग है उनके साथ पूरा जो सच्चाई है वो सिखाने के लिए थोड़ा डरता था। वो जानता था सच्चाई क्या है कि ये अन्य जातीय लोगों को यहूदी लोगों का जो नियम शास्त्र है वो उनके ऊपर नहीं टोकना है। फिर भी वो उनको प्रसन्न करने के लिए यहूदी लोगों के साथ भी वो एक तरीका का समझौता करता था। भाई बहनों, हमने ये समझना चाहिए कि कैसा परमेश्वर ने ये नियम शास्त्र खुद उसने पूरा किया और उसके बाद जुना करार रद्द कर दिया। क्यों? जो जुना करार में जो नियम शास्त्र है, 10 आज्ञा है, उसमें कोई शक्ति नहीं था ये 10 आज्ञा पालन करने के लिए, और इसलिए सब लोग नियम शास्त्र 10 आज्ञा तोड़ रहे थे। इसके बारे में मैंने तुमको पौलुस का भी उदाहरण दिया था। कैसा वो बोलता है, जब भी मैं यहूदी था मैं सब नियम शास्त्र जानता था, लेकिन जब भी उसका पालन करने का था मैं गिर जाता था, पाप के ऊपर उसको विजय नहीं मिला। और जब भी उसको विजय मिला वो इतना खुश हो गया, इतना उसको एक आराम मिला, राहत मिला, चैन मिला, और परमेश्वर के को उसने बहुत धन्यवाद दिया। भाई बहनों, हम ये इसके बारे में आज सीखेंगे
25 में लिखा, इफ वी लिव इन द स्पिरिट लेट अस ऑल्सो वॉक इन द स्पिरिट। पद 25, यदि हम पवित्र आत्मा में जी रहे हैं तो हम पवित्र आत्मा में चलेंगे भी। देखो भाई बहनों, ये जो आज का विषय है वो ज्यादा से ज्यादा जिनका नया जन्म हुआ उनके लिए है। क्यों? जिनका नया जन्म नहीं हुआ उनको पाप से क्षमा नहीं मिला, शैतान का बंधन से छुटकारा नहीं मिला, और ऐसा लोग कभी पाप के ऊपर विजय नहीं पा सकते। अभी जब भी हमारा नया जन्म होता है, प्रभु का वचन बोलता है कि जब भी तुम्हारा नया जन्म पवित्र आत्मा के द्वारा मिला है तो वो पवित्र आत्मा में तुमको नया जन्म क्यों मिला? उदाहरण के तौर से हम बोल सकते हैं, किसी को पूछ सकते हैं, तूने जो मोबाइल चार्ज किया वो काय के लिए किया? तो हम बोलेंगे मुझे इस्तेमाल करने के। प्रभु का वचन भी वही बोलता है, तुम पवित्र आत्मा में जी रहे, तुम्हारा नया जन्म हुआ पवित्र आत्मा के द्वारा, तुम्हारा अंदर ये ईश्वरीय जीवन है, वो काय के लिए? इसलिए कि हम ये ईश्वरीय जीवन के द्वारा हम चले। तो जो हमको अनंत काल जीवन मिला वो इसलिए मिला ताकि हम उसके अनुसार जिए। देखो भाई बहनों, पौलुस बहुत खुश हो गया। उसने जोर से पुकारा और बोला, प्रभु को धन्यवाद, अभी मेरा छुटकारा हो गया। अभी वो जो 8वां अध्याय है वहां वो ये बात हमको सिखाना चाहता है, नया जन्म पाने के बाद हम कैसा जीना है। पहला वो बोलता है, देयर इज देयरफॉर नाउ नो कॉन्डमनेशन फॉर दोज हु आर इन क्राइस्ट जीसस। रोमी 8 का पद 1, अतः अब उन पर जो मसीह यीशु में है दंड की आज्ञा नहीं। कहीं जो इंटरप्रिटेशन है और ट्रांसलेशन है, बशंतर है, वहां ये भी लिखा है, जे लोग शरीर में नहीं चलते हैं लेकिन आत्मा में चलते हैं। है आपके पास? नीचे नहीं लिखा? ब्रैकेट में लिखा है, हाँ। क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। देखो भाई बहनों, जब भी हम आत्मा के अनुसार चलते हैं हमारे ऊपर कोई दंड नहीं है। क्यों? फॉर द लॉ ऑफ द स्पिरिट ऑफ लाइफ इन क्राइस्ट जीसस हैज सेट यू फ्री फ्रॉम द लॉ ऑफ सिन एंड ऑफ डेथ। पद 2, क्योंकि जीवन की आत्मा के नियम शास्त्र ने मसीह यीशु में तुम्हें पाप और मृत्यु की नियम शास्त्र से स्वतंत्र कर दिया है। देखो भाई बहनों, दो तरीका का नियम शास्त्र है। एक है जीवन का जो आत्मा है उसका नियम शास्त्र, और दूसरा नियम शास्त्र है पाप का और मौत का। पुराना करार
ऐसा नियम शास्त्र था, पाप का और मौत का। क्यों? ये लोगों के पास ये नियम शास्त्र का पालन करने के लिए नहीं होता था, इसलिए ये लोग पाप में गिरते थे और मौत पाते थे, आत्मिक मौत। लेकिन जब भी नया जन्म हुआ, एक नया नियम शास्त्र आ गया पवित्र आत्मा का। वो नियम शास्त्र है जीवन का प्रभु यीशु में, कि नया जन्म के द्वारा प्रभु यीशु मसीह का एक नया जीवन हमको मिलता है, जिसके द्वारा हमको पूरा पाप से और मौत से छुटकारा मिलता है। भाई बहनों, हमारा नया जन्म होने के बाद ऐसा पवित्र आत्मा का जो नियम शास्त्र है, पवित्र आत्मा का, ये पुराना करार का नहीं है, वो जीवन का आत्मा है जो हमको नया जन्म का समय मिलता है। उसके अनुसार हम जिएंगे तो हमको कोई दंड नहीं है। अभी प्रभु का वचन बोलता है 5 में, क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आत्मिक तो आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। देखो भाई बहनों, जब भी हमारा नया जन्म नहीं हुआ था, हम शरीर के अनुसार चलते थे और हमारा मन संसारी शारीरिक वस्तुओं के ऊपर लगा था। लेकिन नया जन्म पाने के बाद जब भी हम पवित्र आत्मा के अनुसार चलते हैं, तभी हम पवित्र आत्मा का जो काम है हम करते हैं। बच्चे, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। देखो भाई बहनों, जब भी हमारा नया जन्म नहीं हुआ था, हमारा मन शारीरिक था, और इसलिए हमको आत्मिक मौत मिला। लेकिन नया जन्म पाने के बाद अभी हमारा मन स्वर्गीय वस्तुओं की ओर, पवित्र आत्मा की ओर हम लगाते हैं, और उसके द्वारा हमको जीवन और शांति मिलते हैं। ठीक है? क्यों? 7, क्योंकि शारीरिक मन तो परमेश्वर से शत्रुता करता है, वह न तो परमेश्वर की नियम शास्त्र के अधीन है और ना ही हो सकता है। क्यों? जब भी हमारा नया जन्म नहीं हुआ था और हमारा मन शारीरिक था, शारीरिक वस्तुओं की ओर हम लगा था, तभी हम परमेश्वर की ओर हम बैरी थे, हम उसका दुश्मन थे। और परमेश्वर का जो नियम शास्त्र है उसके ओर हम अधीन रहने के लिए तैयार नहीं थे, और ऐसा करने के लिए हमारे पास शक्ति भी नहीं था। 8, जो शारीरिक है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। भाई बहनों, ये तो बहुत स्वाभाविक है। जो लोग शारीरिक है, जिनका नया जन्म नहीं हुआ, प्रभु का वचन बोलता है ये लोग परमेश्वर को कभी प्रसन्न नहीं कर सकते।
9। यदि वास्तव में परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है तो तुम शरीर में नहीं वरन आत्मा में हो। परंतु यदि किसी में मसीह का आत्मा न हो तो वह उसका नहीं है। देखो भाई बहनों, एक बड़ा चमत्कार जो होता है नया जन्म पाने के बाद, प्रभु का वचन बोलता है तुम्हारा नया जन्म हुआ तो तुम लोग शरीर में नहीं है। उसके बारे में हमको छुटकारा मिलता है नया जन्म के बाद। और क्यों पवित्र आत्मा हमारे अंदर रहता है। शरीर और आत्मा साथ में नहीं रह सकते, तो इसलिए हमको शरीर से हमको छुटकारा मिलता है। शारीरिक बातें, शारीरिक सोच विचार, जब भी पवित्र आत्मा हमारे अंदर निवास करता है। लेकिन किसी के अंदर प्रभु यीशु मसीह का आत्मा नहीं है तो वो प्रभु यीशु मसीह का नहीं है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है भाई बहनों कि सब लोग जिनका नया जन्म होता है उनके पास पवित्र आत्मा है और उसके अंदर वो निवास करते हैं। किसी के पास पवित्र आत्मा नहीं है, इसका मतलब प्रभु यीशु खुद उसके अंदर नहीं रहता है और वो उसके साथ उसको कोई संबंध नहीं प्रभु यीशु के साथ। तो भाई बहनों, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम समझे हमारा जीवन जब भी हमारा नया जन्म नहीं हुआ था और हमारा नया जन्म होने के बाद हमारा मन कैसा चलना है। वर्स 13, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार जीवन बिता रहे हो तो तुम्हें अवश्य मरना है, परंतु यदि आत्मा के द्वारा शरीर के कामों को नष्ट कर रहे हो तो तुम जीवित रहोगे। देखो भाई बहनों, समझो हमारा नया जन्म हुआ और हम शरीर में नहीं है, लेकिन हम शरीर के अनुसार जी सकते हैं। ये बात समझना बहुत जरूरी है। जिनका नया जन्म हुआ, प्रभु का वचन बोलता है तुम शरीर में नहीं है, लेकिन हम शरीर के अनुसार जी सकते हैं। देखो, जब भी आदम को परमेश्वर ने बनाया वो शरीर में नहीं था, लेकिन शैतान ने बाहर से उसको शरीर के अनुसार जीने के लिए, वो करने के लिए उसने उसको मजबूर किया। शरीर के अनुसार मतलब क्या है? परमेश्वर का जो वचन है, परमेश्वर का जो आज्ञा है, उसका आज्ञा उल्लंघन किया। इसका मतलब आदम में कोई पाप नहीं था, उसके लिए कोई उद्धार का जरूरी नहीं था। फिर भी शैतान ने उनको फुसलाया। कैसा? शरीर के अनुसार जीना, मतलब परमेश्वर का वचन का आज्ञा पालन करना, आज्ञा उल्लंघन करना। तो हम शरीर में ना होते हुए, हमारा नया जन्म होते हुए हम शरीर के अनुसार जिएंगे। प्रभु का वचन बोलता है तू मरना है,
आवश्यक मरना है, लेकिन हम पवित्र आत्मा के अनुसार जिएंगे तभी हम हमारा जो शारीरिक बातें हैं, शारीरिक सोच विचार है, शारीरिक काम है, हम ये सब को हम मार डालेंगे और जिएंगे। इसका मतलब क्या है भाई बहनों कि 14 पढ़ो। क्योंकि वे सब जो परमेश्वर के आत्मा के द्वारा चलाए जाते हैं वे परमेश्वर के संतान हैं। अभी हमको ये समझेगा कैसा पवित्र आत्मा से नया जन्म पाना। पवित्र आत्मा से मतलब क्या है? नियम शास्त्र के अनुसार नहीं है, बल्कि अनुग्रह से विश्वास के द्वारा। जब भी हम ऐसा ये करते हैं, हमारा नया जन्म होता है, तभी हम हमेशा पवित्र आत्मा का अगुवाई से चलना है। क्यों? नया जन्म होने के बाद हम परमेश्वर का संतान है और परमेश्वर का संतान को पवित्र आत्मा अगुवाई करता है। तो भाई बहनों, नंबर 1 पहली बात यह है कि हमको सब लोगों को सबसे जल्दी से जल्दी नया जन्म पाना जरूरी है। ना तो हम आवश्यक शारीरिक भी मौत पाएंगे और आत्मिक भी मौत पाएंगे। और नया जन्म होने के बाद दिन प्रतिदिन हम पवित्र आत्मा में चलना है और पवित्र आत्मा का अगुवाई हमने लेना है, और वो हमेशा हमारे लिए तैयार है। तो इसमें नियम शास्त्र आता ही नहीं, शुरुआत से अंत तक अनुग्रह से विश्वास के द्वारा पवित्र आत्मा का अगुवाई से हम जीना है, तभी हमको पाप के ऊपर विजय मिलते हैं। देखो भाई बहनों, गलती में क्या लिखा है? I say, walk in the Spirit, and you will not carry out the desires of the flesh. परंतु पद 16, परंतु मैं कहता हूँ कि पवित्र आत्मा में चलो तो तुम शरीर की इच्छाओं को किसी रीति से पूर्ण नहीं करोगे। देखो भाई बहनों, पौलुस क्या बोलता है? वो बोलता है, वो नहीं बोलता है कि तुम पहला तुम्हारा शरीर का काम वो पाप बंद करो और बाद में आत्मा में चलो। ये समझना बहुत जरूरी है। क्यों? हमको पाप के ऊपर विजय मिलने के लिए, पाप नहीं करने के लिए हमको पवित्र आत्मा का शक्ति का जरूरी है। पवित्र आत्मा का शक्ति का बिना हम पाप हमारा जीवन में रोक नहीं सकते हैं, विजय भी नहीं पा सकते हैं। इसलिए पौलुस बोलता है उल्टा, पहला पवित्र आत्मा में चलना और तुम्हारा जो शरीर का अभिलाषा है वो पूरा नहीं करेंगे। इसका मतलब ये है कि कोई बेवड़ा है और उसको छुटकारा चाहिए, हम उसको ऐसा नहीं बोल सकते तू पहला तेरा पीने का बंद करो और बाद में तेरा नया जन्म
हो जाएगा। मतलब क्या करना है? बेवड़ा को ऐसा नहीं बोल सकते कि तू तेरा पीने का बंद करो, कि उसके पास शक्ति नहीं है। कौन सा शक्ति से वो बंद करेगा? तो उसको क्या सिखाने का है? पहला तो पवित्र आत्मा से नया जन्म पाना, बी बॉर्न ऑफ द होली स्पिरिट, बी बॉर्न फ्रॉम अबव, अनुग्रह से, विश्वास के द्वारा। हमारा नया जन्म पहला होना चाहिए। वो कोई भी होने दो, कोई भी एडिक्शन होने दो, पाप होने दो, कोई भी व्यसन होने दो। हम लोगों को पहला ये बोलने का है, सिर्फ प्रभु यीशु मसीह तुझे इसमें से छुटकारा दे सकता है। तो इसलिए तेरा पाप का तो पश्चाताप करो, सही पश्चाताप, जीवन का समर्पण करो, विश्वास और पूरा 100% प्रेम के साथ, और संसार का 100% नफरत करो, त्यागीकरण करो। और जब भी उसका नया जन्म होगा, बपतिस्मा, पानी का बपतिस्मा लेते हुए, उसको ये चीज का पूरा पवित्र आत्मा का शक्ति से उसको ये पाप और नहीं करेगा। तो भाई बहनों, ये अनुग्रह का जो बात है, पवित्र आत्मा का शक्ति का जो बात है, हम बराबर समझना है। पुराना करार में सब लोग 10 आज्ञा पालन करने के लिए ये लोगों ने कोशिश किया, लेकिन उनके पास नहीं हुआ। लेकिन जब भी प्रभु यीशु मसीह आया और उसने उसका पवित्र आत्मा हमारा दिल में उंडेला और नियम शास्त्र खुद हमारा दिल में लिखा, तभी हमको पवित्र आत्मा हमको अंदर से हमको अगुवाई करता है और पाप के ऊपर विजय पाने के लिए हमको शक्ति देते हैं। तो भाई बहनों, ये समझने के लिए मैं तुमको जो मनुष्य का जो एक उसका बनावट है, कॉन्स्टिट्यूशन, उसके बारे में तुमको मैं थोड़ा समझाना चाहता हूं। तुम जानते हैं कि हर एक इंसान का 3 भाग है, आत्मा, प्राण और देह। हर एक मनुष्य को, हर एक इंसान को ये 3 भाग है। मनुष्य एक आत्मा है और उसके पास एक प्राण है और वो देह में जी रहे। मनुष्य देह नहीं है, मनुष्य प्राण नहीं है, मनुष्य आत्मा है। क्यों? उसको परमेश्वर ने उसका स्वरूप में उसने बनाया। तो इसलिए हम समझना चाहिए, मनुष्य का महत्वपूर्ण भाग है आत्मा। हम सचमुच में आत्मा है। सिर्फ हमारे पास एक प्राण है और हम आत्मा और प्राण देह में जी रहे हैं। जब एक मनुष्य मर जाता है, उसका देह चला जाता है, लेकिन देह शायद क्या बन जाता है, शायद राख बन जाता है और मट्टी बन जाता है, लेकिन आत्मा हमेशा के लिए जिंदा है। तो भाई बहनों, इनका अलग अलग काम क्या है?
दिया का काम हम लोग जानते हैं, 5 फंक्शंस, 5 कार्य। एक है देखने का, दूसरा सुनने का, तीसरा सूंघने का, चौथा चखने का और 5वां है छूने का। जब भी ये सब काम करना है तभी हर इंसान देह का इस्तेमाल करता है। प्राण के बारे में आप जानते हैं कि प्राण है मन, इच्छा, भावना, ये सब कुछ प्राण में होता है। जब भी हम कुछ निर्णय लेता है हमारा प्राण निर्णय रहता है। जब भी हम कुछ सोचते हैं ये हमारा प्राण सोचता है, हमारा मन के द्वारा। और जब भी हमको एक आनंद का और दुख का, गम का और दूसरा कोई ऐसा एक भावना रहेगा, ये प्राण का बात है। हम आनंदित हमारा प्राण में होता है। हर एक जो भावना है वो प्राण का है। तो आत्मा का क्या है? भाई बहनों, जैसा मैंने तुमको बोला, परमेश्वर के साथ संपर्क करने के लिए हर एक इंसान को आत्मा का जरूरी है। लेकिन जब तक हमारा उद्धार नहीं होता है, नया जन्म नहीं होता है, वो आत्मा मुर्दा रहते है। और इसलिए हर एक संपर्क परमेश्वर के साथ बंद होता है, बंद रहता है। जैसा मैंने तुमको हमेशा सिखाया, परमेश्वर पापी लोगों का प्रार्थना नहीं सुनता है। क्यों? प्रॉब्लम ऑफ डेड टेलीफोन। जब भी टेलीफोन डेड हो गया, वो टेलीफोन का हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। परमेश्वर का आत्मा जिंदा है, उसका टेलीफोन जिंदा है, लेकिन हमारा आत्मा मुर्दा है, मरा है, और इसलिए वो डेड है और परमेश्वर के साथ कोई संपर्क नहीं कर सकते। अभी समझ गया भाई बहनों, कितना जरूरत है जल्दी से जल्दी नया जन्म पाने के लिए। ये समझना तुमको जरूरी है। क्यों? कितना नुकसान हो रहा है। जितना तुम देरी करेंगे उतना तुम्हारा नुकसान होता है। परमेश्वर तुम्हारा कुछ भी प्रार्थना नहीं सुनता है। एक ही प्रार्थना सुनेगा, एक ही, प्रभु मेरे ओर दया करो और मुझे नया जन्म का दान दो, उदार का दान दो प्रभु। आपका अनुग्रह से मैं प्रभु यीशु की ओर विश्वास करने के लिए तैयार हूं। मैं मेरा समर्पण करने के लिए तैयार हूं। 100% समर्पण मैं करने के लिए तैयार हूं। मुझे हर एक चीज से मैं त्याग करने के लिए तैयार हूं, अलग होने के लिए तैयार हूं। मैं संसार का पूरा नफरत करने के लिए तैयार हूं। मुझे ऐसा जो प्रार्थना है वही प्रार्थना परमेश्वर सुनेगा। मुझे नौकरी दो, नहीं सुनेगा। मुझे चंगाई दो, नहीं सुनेगा। क्यों? तेरा टेलीफोन डेड है, तेरा आत्मा डेड है। ये समझना बहुत जरूरी है भाई बहनों। तो हमारा आत्मा के द्वारा हम परमेश्वर के साथ एक संग रखते हैं, मिलन, परमेश्वर के साथ सम्मिलन, एक संग। तो
दूसरा कोई उपाय नहीं। हमको परमेश्वर के साथ घनिष्ठ रिश्ता चाहिए, वो आत्मा के द्वारा ही हो सकता है कि ये आत्मा का काम है। दूसरा एक काम है उसका, जिसको बोलता है हम विवेक बोलते हैं, ना तो हम उसको आत्मज्ञान बोलते हैं। परमेश्वर बहुत बार हमसे आत्मा में जो बात करता है वो हमारा विवेक के द्वारा होता है, आत्मज्ञान के द्वारा होता है। मतलब हमको मालूम पड़ता है परमेश्वर हमको कुछ तो बोलना चाहता है, हमको कुछ करना है ना करना है। परमेश्वर पवित्र आत्मा हमारा आत्मा के द्वारा, विवेक के द्वारा हमसे बात करता है। तो भाई बहनों, ये अलग अलग कार्य है, काम है, ये तीन जो भाग है हमारे अंदर उनका। और हमको जो नया जन्म मिलता है, नया जन्म में हमको क्या मिलता है? हमको ईश्वरीय जीवन मिलता है, जिसको यूनानी भाषा में ज़ोए बोलते हैं। ये जो ज़ोए मतलब जीवन जो है वो हमारा आत्मा में है। तो हम अभी पढ़ेंगे रोमी 8 का 10 और 11। Romans 8 verse 10 and 11 पढ़ेंगे। यदि मसीह तुम में है तो यद्यपि शरीर पाप के कारण मृतक है, फिर भी आत्मा नीतिमत्वता के कारण जीवित है। यदि उसका आत्मा जिसने यीशु को मृतकों में से जीवित किया तुम में निवास करता है, तो वह जिसने मसीह यीशु को मृतकों में से जीवित किया तुम्हारे मरणहार देह को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में वास करता है जीवित करेगा। देखो भाई बहनों, प्रभु यीशु तुम्हारे अंदर है तो दो द बॉडी इज देयर, शरीर तुम्हारा देह मरा है पाप के वजह, फिर भी तुम्हारा आत्मा में जीवन है नित्यमत्व के वजह। ये बराबर समझेंगे हम लोग। जब भी हमारा नया जन्म होता है, हमारा जो देह है वो मृतक है। मृतक है मतलब क्या है? वो नश्मान है, वो एक दिन मरेगा, ये देह मरेगा। और इसलिए ये देह में बीमारी होता है। हमारा जो प्राण है उसमें हमको निराशा आता है, हमको गुस्सा आता है और एक तरीका का उदासी आता है। ये सब हमारा प्राण और देह में होता है। लेकिन आत्मा में हमारा नया जन्म पाया तो वहां परमेश्वर का जीवन है। क्यों हमारे अंदर नित्यमत्व है। नित्यमत्व जो हमको दिया है दान का रूप से, अनुग्रह से, विश्वास के द्वारा। मतलब ये दान है। ये नित्यमत्व हमारा पुण्य के द्वारा हमने हासिल नहीं किया, परमेश्वर का दान है। तो इसका मतलब ये नित्यमत्व के
के द्वारा हमारे अंदर आत्मा में क्या है? जोए है। परमेश्वर का जो जीवन है वो हमारे अंदर है। तो भाई बहनों, अभी हम क्या चाहते हैं? हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि ये जो जीवन है हमारा आत्मा में, वो जीवन प्राण तक और देह तक पहुंचे। तभी क्या हो जाएगा? तभी हमारा प्राण को चंगाई मिलेगा और हमारा देह को भी चंगाई मिल जाएगा। लेकिन ये जीवन परमेश्वर का हमारा आत्मा के अंदर ही रहेगा तो देह कोई भी कुछ फायदा नहीं है और प्राण कोई भी फायदा नहीं है। तो भाई बहनों, हमारा नीतिमत्वता ये परमेश्वर का जीवन है हमारे अंदर, उसका पवित्रता है। तो हम क्या करना है? तो हम चाहते हैं कि ये जो जीवन है आत्मा में, क्यों हम नीतिमान लोग हैं, हम चाहते हैं कि ये जीवन हमारा प्राण को और हमारा देह को स्पर्श करना। ये कैसा हो सकता है भाई बहनों? अनुग्रह से, विश्वास के द्वारा। मतलब क्या है? अभी तुम समझेंगे। प्रभु का वचन बोलता है, प्रभु का वचन बोलता है कि चार 23 एफिशियंस 4:23 पढ़ेंगे। एफिसियों 4:23 पढ़ेंगे। और अपने मन के आत्मिक आत्मा में नए बनते जाओ। इसका मतलब है तुम्हारा मन का नवीनीकरण करो, नया बनते रहना। मतलब क्या है कि हमारा नया जन्म होने के बाद भी हमारा मन भ्रष्ट हो सकता है। कैसा? हमारा मन का किस चीज के ऊपर फोकस है, किस चीज के ऊपर लक्ष्य है, वो महत्वपूर्ण है। उसके द्वारा हमारा मन क्या होता है? भ्रष्ट होता है। तो वो दिन प्रतिदिन हमारा मन का नवीनीकरण करना है। रिन्यू योर माइंड, द स्पिरिट ऑफ योर माइंड। नवीनीकरण करो। हम कैसा नवीनीकरण करेंगे? दिन रात हम टीवी देखेंगे, सीरियल देखेंगे, तो हमारा मन ये हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा, क्या भ्रष्ट हो जाएगा। भाई बहनों, और एक वचन है कोलोसी 3:2। कोलोशियंस 3:2 पढ़ेंगे। अपना मन पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर लगाओ।
प्रभु का वचन बोलता है तुम्हारा मन किस चीज के ऊपर तुम लगाते हैं? दुनिया का बातों की ओर? हमारा मुंह से हम क्या बात करते हैं? संसारी बातें। तो प्रभु का वचन बोलता है तुम्हारा मन स्वर्गीय वस्तुओं की ओर लगाओ, आत्मिक बातों की ओर लगाओ। तो भाई बहनों, हमको ये जो जीवन है आत्मा में, वो हमारा बाहर आने का है और प्राण को और देह को स्पर्श करने का है और चंगाई लाने का है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। तुम्हारा मन किधर है? हमारा मन परमेश्वर का वचन से भरना है। जिनका मन में परमेश्वर का वचन नहीं है, कई लोगों को ना मैंने देखा, नया जन्म पाए हुए भी लोग हैं, उनको एक्टिविटीज बहुत अच्छा लगता है। मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, प्रभु का ये काम करेगा, वो काम करेगा। लेकिन उनको बोलेगा तू पहला बैठ के प्रभु का वचन सीखेगा, ये नहीं चाहिए। सही बोला मैंने? उनका ये बहुत गर्म होता है बैठ के प्रभु का वचन सीखने का। लेकिन हमारा मन परमेश्वर का वचन से भरना है, तभी हमारा मन का नवनीकरण हो जाएगा, सोच विचार बदल जाएगा। हमारा जो भूख और प्यास है वो संसारी बातों का नहीं होगा, ये आत्मिक बातों का, राज का बातों का, परमेश्वर का राज का बातों का, सुसमाचार, वो हमारा मन में ज्यादा रहेगा और हम पाप में नहीं गिरेंगे। तो भाई बहनों, महत्वपूर्ण है कि हम ये विश्वास करें हमारा दिल में और मुंह से कबूल करें। बिलीव इन योर हार्ट एंड कन्फेस विथ योर माउथ। क्या कन्फेस करेंगे? क्या अंगीकार करेंगे? कि मैं परमेश्वर का नित्यमत्व हूं। आई एम द राइचियसनेस ऑफ गॉड इन क्राइस्ट जीसस। प्रभु यीशु मसीह में मैं परमेश्वर का नित्यमत्व हूं। देखो भाई बहनों, ये बहुत जरूरी बात है। जिनका नया जन्म हुआ, ये लोगों ने ये विश्वास करना और ये कबूल करना जरूरी है कि प्रभु मैं धन्यवाद देता हूं कि मेरा हर एक पाप, पिछला पाप क्षमा हो गया। वी मस्ट नॉट हैव द कॉन्शियसनेस ऑफ सिन। मतलब क्या है कि दिन रात हम हमारा पिछला पाप का हम याद कभी नहीं करना चाहिए। क्यों? परमेश्वर भूल गया और परमेश्वर ने हमको क्षमा किया। इब्रू 10:1 पढ़ो। इब्रानी 10:1 नियम शास्त्र में तो भावी अच्छी वस्तुओं का वास्तविक स्वरूप नहीं, परंतु छाया मात्र है। अतः लोगों द्वारा निरंतर वर्ष प्रति वर्ष चढ़ाए जाने वाले बलिदानों के समीप आने वालों को वह कभी भी सिद्ध नहीं कर सकती। 2 अन्यथा उनका चढ़ाया जाना बंद क्यों नहीं हो जाता? आराधना करने वाले तो एक बार ही शुद्ध हो जाते हैं और उनका विवेक उन्हें फिर पापी न ठहराता। देखो भाई बहनों, पुराना करार में उनको बार बार बलिदान चढ़ाना पड़ता था। क्यों? पाप क्षमा नहीं होता था, थोड़ा टाइम के लिए क्षमा होता था। तो इसलिए उनको ये लोग हर साल में बार बार उनका बकरा बिकरा लेके आते थे वो बलिदान करने के लिए, ताकि जो पाप उनका जीवन में हुआ उसका क्षमा मिले।
लेकिन नया करार में हम जानते हैं और विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का एक बलिदान के द्वारा, एक कुर्बान के द्वारा क्रूस के ऊपर हमारा पाप हमेशा के लिए क्षमा हो गया, धो गया। जिन्होंने उसको स्वीकार किया, जिन्होंने उनका जीवन का समर्पण किया, जिन्होंने उनका क्रूस का जो बलिदान है उसके ऊपर उन्होंने विश्वास किया, ये लोगों को क्या होता है? उनका पाप क्षमा होता है हमेशा के लिए। तो हमारा विवेक में हम क्या सोचना चाहिए कि मैं पुराना जो पाप है उसका याद करते हुए हम बोलेंगे मैं पापी हूं? ये प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम है क्या प्रॉब्लम है? ये प्रॉब्लम है क्यों लोगों का आज नया जन्म होता ही नहीं है, इसलिए उनके अंदर विवेक में ये पाप हमेशा रहता है। लेकिन जिनका सही रीति से नया जन्म हुआ, ये लोगों ने ये जानना चाहिए कि मैं प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर का मैं नित्यमत्व हूं, मैं नित्यमत्वता हूं। आई एम द राइचियसनेस ऑफ गॉड। और ये चीज हमने बार बार विश्वास करना है, विश्वास के द्वारा कबूल करना है कि मुझे हर एक मेरा पाप क्षमा हो गया। कॉन्शियसनेस ऑफ सिन, ये जो पाप का हमारा विवेक होता है वो हमने भूल जाना चाहिए, हम छोड़ना चाहिए और ये कबूल करना चाहिए कि मैं प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर का नित्यमत्वता हूं। मतलब क्या है भाई बहनों? हमारे अंदर जो जीवन है ये कबूल करते 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 ये जो जीवन है वो हमारा प्राण जो है उसके और एक बाढ़ का रीति से वो प्राण को भर देता है, डुबा देता है, और हमारा जो देह है उसको भी डुबा देता है। क्यों? अनुग्रह से, विश्वास के द्वारा। क्यों? हमने पढ़ा है 11 में, गलती 11 क्या पढ़ा है कि पवित्र आत्मा को रोमी 8:11 यदि उसका आत्मा जिसने यीशु को मृतकों में से जीवित किया तुम में निवास करता है, तो वह जिसने मसीह यीशु को मृतकों में से जीवित किया तुम्हारे मरणहार देह को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में वास करता है जीवित करेगा। देखो भाई बहनों, ये पवित्र आत्मा ये काम करता है। क्यों? जब भी हमारे अंदर वो जीवन है, क्यों हम नया जन्म पाया है और हम ये कबूल करता है कि मेरा हर एक पाप क्षमा हो गया। इसलिए भाई बहनों, हम कभी पाप लेकर सोने का नहीं है। तुरंत पश्चाताप करते हुए, सही पश्चाताप करते हुए, मजाक का पश्चाताप नहीं है। ये सिर्फ जिनका नया जन्म हुआ यही लोग जानते हैं पाप का दुष्टता कितनी बड़ी है। क्यों? ये पाप से आया है और जानते हैं पाप कितना खतरनाक है। तो ये लोग जब भी कुछ भी पाप करेंगे उनके अंदर एक ईश्वरी एक दुख आता है और सही पश्चाताप करते हैं। तो भाई बहनों, जब तभी क्या होता है, हमको तुरंत परमेश्वर से वो पाप का हमको क्षमा मिलता है। तो हम फिर एक बार हम बोल सकते हैं आई एम द राइचियसनेस ऑफ गॉड इन क्राइस्ट जीसस। प्रभु यीशु में मैं परमेश्वर का फिर एक बार नित्यमत्व हूं। तो भाई बहनों, क्या होता है कि ये जो जीवन हमारे अंदर आत्मा में है वो जीवन अभी प्राण के और हमारा
देह की ओर जाते हैं और हमारा बीमारी ठीक होता है और हमारा प्राण में जो जो समस्या था, कोई भी पाप था, कोई भी एक कमजोरी थी, उसके ऊपर हमको विजय मिलते हैं और हम पाप शरीर का जो लालसा है वो हम कभी पूरा नहीं करेंगे। क्यों? हम पवित्र आत्मा में हम चल रहे हैं और ये दिन प्रतिदिन का चल चलन है, एक दिन का नहीं है, वो एक मिनट का नहीं है। हमारा लगातार पवित्र आत्मा के साथ हमारा संगति है, सहभागिता है। हम उसका हाथ पकड़ के हम चल रहे हैं और वो पवित्र आत्मा हमको दिन प्रतिदिन हमको वो प्रोत्साहित करता है, हमको शक्ति देता है कि क्यों हम उसका हाथ पकड़ के चल रहे हैं, हम कभी छोड़ता ही नहीं उसको। ये जरूरी है भाई बहनों। ये एक ही तरीका है जिसके द्वारा हम पवित्र आत्मा में चलेंगे तो हम हमारा पाप का जो जीवन है वो हम पूरा नहीं करेंगे और अभिलाषा की ओर हमको शरीर का अभिलाषा और हमको विजय मिलेगा। ये विजय कैसा मिलेगा? कोशिश करते हुए नहीं है, पवित्र आत्मा का शक्ति से, पवित्र आत्मा का जो हमारे अंदर जीवन है उसके द्वारा, अनुग्रह से, विश्वास के द्वारा। भाई बहनों, ये अनुग्रह का सुसमाचार है जो आज कोई प्रचार करते ही नहीं है। आज सब कुछ मिक्स चलता है, ये करो वो करो, ये करो वो करो। ये क्या है? ये रीति रिवाज है, ये रीतिवाद है और हमको लगता है इसके द्वारा हमको पाप का क्षमा मिलेगा, इसके द्वारा हमारा आत्मिक बढ़ोतरी होगी। नहीं, पहली बात जो मैंने तुमको बोला, हम लोगों ने अनुग्रह का सुसमाचार प्रचार करना जरूरी है। कैसा? हमने सही पश्चाताप करते हुए 100% समर्पण करते के लिए प्रभु यीशु की ओर, उसको हमारा जीवन का मालिक बनाते हुए और संसार का नफरत करने के लिए हम तैयार है। हमको कुछ लेना देना नहीं है, ऐसा हम निर्णय लेते हुए हम बपतिस्मा लेंगे। भाई बहनों, परमेश्वर का नित्य महत्व हमारे अंदर आता है, परमेश्वर का जीवन हमारे अंदर आता है, हमारा आत्मा जिंदा होता है, पवित्र आत्मा हमारे अंदर रहता है और उसके साथ साथ पिता परमेश्वर प्रभु यीशु हमारे अंदर है। भाई बहनों, ऐसा हमारा जीवन हो जाएगा। आप मुझे बोलो, हम कैसा शरीर का लालसा, वो अभिलाषा हम कैसा पूरा करेंगे? यही तो है ना, हमारा शक्ति से नहीं है, हमारा प्रयास से, कोशिश से नहीं है, अनुग्रह से, विश्वास के द्वारा। ये बात है भाई बहनों। एक चीज मैं तुमको सावधान करना चाहता हूं, शैतान तुम्हारा पीछा कभी छोड़ेगा नहीं। तुम ऐसा जीवन जिएंगे, आदम को नहीं छोड़ा, आदम और हवा को नहीं छोड़ा, उनके अंदर कोई पाप नहीं था। प्रभु यीशु को नहीं छोड़ा। क्या 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 गंदा गंदा सोच विचार लेकर शैतान प्रभु यीशु के पास आया, उसको बोलने के लिए तू पिता परमेश्वर का इच्छा के अनुसार मत जियो, उसका आज्ञा पालन मत करो, जैसा मैं बोलता हूं वैसा करो। लेकिन प्रभु यीशु का जीवन, प्रभु यीशु का मन परमेश्वर का वचन से भरा था, इसलिए वचन के द्वारा उसने शैतान के साथ युद्ध किया और उसको हराया। तो भाई बहनों, हमारा नया जन्म नहीं होगा और हम पवित्र आत्मा से भरे हुए लोग नहीं है और प्रभु का वचन से हमारा मन का नवनीकरण नहीं हुआ, ये जो बात है और शैतान के साथ जो युद्ध है, हम कभी सफलता नहीं पाएंगे। पढ़ो एफिसी 6:16 और 17।
एफिशियंस 6:16 and 17 पढ़ेंगे। इसके अतिरिक्त विश्वास की ढाल लिए रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के समस्त अग्नि बाणों को बुझा सको। देखा, समस्त अग्नि बाण, ये क्या है भाई बहनों? ये सोच विचार है जो शैतान हमारा मन में दिन रात लेके आता है, हमारा मन भ्रष्ट करने के लिए और उसके द्वारा हमको पाप में धकेलने के लिए। टीवी के द्वारा, इंटरनेट के द्वारा, मोबाइल के द्वारा यही काम चल रहा है। क्या काम? अग्नि बाण, दुष्ट आत्मा का अग्नि बाण चालू है और सब लोगों को, जो जवान लोग है, ये है वो है, सब लोगों को फंसाता है। लेकिन प्रभु का वचन बोलता है, ये जो विश्वास का शील्ड, दाल पहन के रहना, हम विश्वास के साथ जीना है। विश्वास क्या है? हमारा रिश्ता प्रभु यीशु के साथ, हमारा रिश्ता पवित्र आत्मा के साथ। रिश्ता के द्वारा हमारा विश्वास और हमारा भरोसा प्रभु यीशु की ओर और पवित्र आत्मा की ओर होता है, शैतान की ओर नहीं रहता है। आदम ने शैतान की ओर विश्वास किया, परमेश्वर की ओर नहीं किया, तो ये बाण के द्वारा वो खत्म हो गया। लेकिन प्रभु यीशु विश्वास का जीवन जी रहा था। उसका विश्वास प्रभु का वचन के ओर, उसका इच्छा के ओर, और वो हमेशा ये पालन करने के लिए तैयार था। उसके बाद 17, और उद्धार का टोप तथा आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। देखो भाई बहनों, उद्धार का तोप हम हमेशा पहनना है। क्यों? देखो, हमारा नया जन्म हुआ, उद्धार हुआ, तो हमारे सिर के ऊपर क्या होना चाहिए? उद्धार का टोप होना चाहिए। क्यों? शैतान का जो बाण है वो हमेशा हमारा सिर के विरुद्ध होता है और सिर में हमारा मन है। तो ये तोप पहन के चलना बहुत जरूरी है। और दूसरी क्या है? पवित्र आत्मा का तलवार। ये पवित्र आत्मा का तलवार क्या है? परमेश्वर का सिर्फ वचन नहीं है, परमेश्वर का रेमा। हर बार देखो, प्रभु यीशु मसीह को पवित्र आत्मा रेमा देता था। एक है जो ये है, क्या बोलते हैं उसको, लोगोस है, जो वचन है, लिखा हुआ वचन है। लेकिन वहां से पवित्र आत्मा ने प्रभु यीशु मसीह को रेमा दिया और रेमा के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने शैतान को हराया। तो भाई बहनों, हम कितना हमारा मन का देखभाल करना जरूरी है। ये मन का नवनीकरण करना है प्रभु का वचन के द्वारा। तुम क्या पढ़ते हैं, क्या देखते हैं, मन क्यों भ्रष्ट करते हैं? गलत बातें पढ़ने से, देखने से पाप के ऊपर विजय नहीं मिलेगा। तुम्हारा संघर्ष दिन प्रतिदिन चलते रहेगा, लेकिन विजय नहीं मिलेगा। तो भाई बहनों, हमने हमारा सिर को संभालना है, सुरक्षित रखना है, उद्धार का तोप डालना है और आत्मा का तलवार लेकर हम जीना है। और ये विश्वास का डाल, ये है हमारा वेपन्स, हथियार है शैतान का विरुद्ध ये करने के लिए, लड़ाई करने के लिए, ना तो हमको पाप में गिराएगा। तो भाई बहनों, ये बातें आपका ध्यान में रखो। बहुत हमारा जीवन में लापरवाही हुआ है। हम सोचते हैं चलता है, नया जन्म नहीं होगा तो चलता है, मर जाएंगे, मर जाएंगे।
बहुत लोग सोचते हैं हम संसार के लिए जिएंगे, हमारा दिल में इतना ही है, शादी करना है, अच्छा नौकरी करना है और अच्छा पैसा कमाने का है, बस इतना ही है। नहीं होते। नया जन्म का जरूरी है और बाद में नया जन्म का जीवन जीना है, पवित्र आत्मा के साथ चलना है, पवित्र आत्मा में। तभी हमको क्या मिलेगा? एक सफलता का जीवन, एक आशीर्वाद का जीवन, एक विजय का जीवन, कंटिन्यूअसली, लगातार। भाई बहनों, ये तुम लोग प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस करो मतलब क्या है? इसका प्रैक्टिस, एक्सरसाइज करो, कसरत करो, व्यायाम करो। जैसा व्यायाम करने से हमारा जो मसल्स है वो क्या होता है? मजबूत होता है। भाई बहनों, ऐसा ही प्रभु का वचन विश्वास के साथ कबूल करना, ये कसरत है, बार बार। ये पवित्र आत्मा का तलवार है। ये सिर्फ तुमको मुंह पाठ करने के लिए मैं नहीं दे रहा हूं, लेकिन उसका इस्तेमाल करते हुए तुमको तुम्हारा जो ये है आत्मा है, तुम्हारा मन है, उसको प्रोत्साहित करने के लिए, तुम्हारा विश्वास जगाने के लिए, मजबूत करने के लिए वचन है। उसके द्वारा ही हमको पवित्र आत्मा का शक्ति मिलता है और विजय मिलता है। तो मेरा ये प्रार्थना है, जिन्होंने नया जन्म पाया है और सचमुच ये ईश्वरी जीवन परमेश्वर का जोए तुम्हारे आत्मा में है, ये अभी जोए और परमेश्वर का शक्ति ये अभी प्राण तक और देह तक पहुंचना है। कैसा? अनुग्रह से, विश्वास के द्वारा। जब भी हम प्रभु का वचन के ऊपर विश्वास करेंगे और विश्वास के साथ हम कबूल करते रहेंगे और हमारा पाप का विवेक हमने छोड़ना है और नीतिमत का विवेक हमारा अंदर रखना है। प्रभु तुमको आशीर्वाद दो। मेरा ये दिल से प्रार्थना है कि हम ये आज का संदेश हम बराबर समझे, सीखे और कार्य में लगाए। प्रभु तुमको मदद करो और आशीर्वाद दो। शालोम। प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु का नाम से मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूँ और पवित्र आत्मा का शक्ति के द्वारा और सहभागिता के द्वारा, मदद के द्वारा ये संदेश आपका लोगों को सिखाने के लिए मुझे मदद किया, शक्ति दिया, बुद्धि दिया, इसलिए मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ प्रभु। शैतान नहीं चाहता है ऐसा संदेश लोगों तक पहुंचे। क्यों? शैतान चाहता है कि हम पाप में जिए, हमारा नया जन्म ना हो, उद्धार ना हो, ताकि हम दिन रात हमारा जो शरीर का जो अभिलाषा है वो हम पूरा करें, पाप का जीवन जिए। लेकिन आज मैं प्रार्थना करता हूँ कि वचन के द्वारा प्रभु लोगों का मन खुला करो, उनका दिल खुला करो, उनको एक प्रकाशन दे दो प्रभु और उनको बुद्धि दो प्रभु, ये वचन स्वीकार करने के लिए और उसके अनुसार चलने के लिए। पवित्र आत्मा ये काम आप हमारा जीवन में, हर एक का जीवन में आप करेगा, ये मुझे भरोसा है और मैं आपको विनंती करता हूँ और बहुत धन्यवाद देता हूँ। पवित्र आत्मा हमको मदद करो, तेरे बिना हम कुछ नहीं कर सकते हैं। ये संदेश के लिए फिर एक बार पिता परमेश्वर मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ और ये प्रार्थना यीशु का नाम से करता हूँ। आमीन।